चलिए स्टूडेंट, आज डिस्कस कर लेते हैं माइनर कौन है, एज ए पार्टनर उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। चलिए, क्या मीनिंग है माइनर का। जो पर्सन अब तक 18 साल का नहीं हुआ है उसको हम माइनर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, जिसने अब तक 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। मेन फीचर्स क्या, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट की बात करें, अगर ऐसे बंदे के साथ हमने कोई एग्रीमेंट बना लिया जिस बंदे ने अब तक 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पर कुछ कंडीशन होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडमिट होने के लिए कि कोई बंदा 18 साल की एज से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद द माइनर इज कम्प्लीटली वॉइड, वो एज पर द लॉ रूल उसको वैलिड नहीं माना जाएगा अगर हमने किसी माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। अगर कुछ केसेस में क्या होता है, इफ ए माइनर रिफ्यूज टू फुलफिल द प्रॉमिस डन टू द अदर पार्टी देन दैट पार्टी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ केसेस में हमने माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट भी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि वो वॉइड माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, ठीक है, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया माइनर के साथ और बाद में जो माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ड्यूटीज थी, जो उसने प्रॉमिस किया था करने के लिए, जो भी काम की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो विद इन द टाइम पीरियड उस काम को कंप्लीट कर देगा, इन दैट केस वी कैन नॉट sue टू हिम, उसके ऊपर हम कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमने इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी लाइबिलिटी बनती थी हमें पे करने के लिए और इसने पे नहीं किया। इन दैट केस द कोर्ट विल बी नॉट पे एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द माइनर। इन इस केस में क्या होगा, कोर्ट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेगा, उसको वॉइड माना जाएगा। फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि जब माइनर को हम एज ए पार्टनर ही ट्रीट नहीं कर सकते तो फिर उसको पार्टनरशिप में लेके क्यों आते हैं। इफ़ यस, व्हाट विल बी हिज राइट एंड ड्यूटीज़। अगर माइनर पार्टनरशिप के अंदर आता है तो क्या उसकी राइट बनेंगे, क्या उसकी ड्यूटीज़ बनेंगे। ठीक है, अब डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक माइनर को हमने पार्टनर बना लिया है तो किस किस केसेस में उसकी लाइबिलिटी बनेंगी और किस केसेस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एज पर द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट ही कैन बी मेड ए पार्टनर इन द प्रॉफिट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टीज। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि हमने माइनर को पार्टनर बनाना पड़ा अपने बिजनेस में। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रोथ पर्पस के लिए वो एक माइनर को पार्टनर बना लेते हैं कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें उसकी हिस्सेदारी रहेगी, उसको शेयर मिलेगा। बट इन दैट फ्यूचर इफ एनी लॉसेस ऑकर इन द बिजनेस देन a minor will not be responsible or he is not be liable to pay any debts to any third party। किसी भी चीज़ के लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर फ्यूचर में बिजनेस लॉसेस में चल रहा है तो। ही विल बी शेयर ओनली प्रॉफिट इन द बिजनेस। द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजिशन ऑफ ए माइनर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट में कहा पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि अगर उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं उस टाइम पर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ड्यूटीज रहेंगे, क्या राइट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर उसने आफ्टर मेड द पार्टनरशिप डीड ही अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, देन आफ्टर दैट what his right and duties in the organization। चलिए डिटेल में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसके क्या राइट्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रॉफिट एंड एसेट्स में वो शेयर का राइट बनता है, उसका राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड एसेट्स।
विच वॉज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री एज ए पार्टनर। कितना हिस्सा मिलेगा उसको प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस टाइम पर उसने एज ए पार्टनर एंट्री की थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस टाइम पर जो डिसाइड किया गया था किस रेशो में उसको प्रॉफिट मिलेगा, उस रेशो का उसको राइट होता है, उतना ही वो वहाँ पर प्रॉफिट ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट ए माइनर पार्टनर हैज़ नो रिलेशन विद द लॉस ऑफ द firm. Second point, right to inspect the books of account. A minor partner has the right to view, inspect and to get the copy of the books of account of the firm. कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी वो कॉपी भी ले सकता है, उनको वो देख भी सकता है, वो उनका इंस्पेक्शन भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई उसको रोक नहीं सकता, ये उसका राइट है एज ए पार्टनर। थर्ड पॉइंट, राइट टू फाइल सूट। इन दैट केस अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देता तो उस केस में माइनर क्या करेगा, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिल रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट अगर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, कुछ काम करना था माइनर पार्टनर को, वो उसने नहीं किया, तो दूसरे पार्टनर उसको उस पर्पज के लिए उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बट माइनर केस फाइल कर सकता है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है माइनर पार्टनर की। ए माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू बी एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म while other partner of the firm have unlimited liability. रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने तक ही बनेंगी जितना माइनर पार्टनर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, जितनी उसने कैपिटल लगाई है वहाँ तक ही उसकी लाइबिलिटी बनती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अदर पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाती है, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर लिया जाता है इन दैट केस व्हेन द बिजनेस इज रनिंग इन लॉसेस। सेकेंड पॉइंट, अगर पार्टनरशिप बनने के बाद माइनर पार्टनर की एज हो जाती है आफ्टर 2 years 18, देन इन दैट केस माइनर पार्टनर के पास विलिंगनेस होती है, वो उसके पास मर्जी होती है कि वो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए पार्टनर काम करना चाहता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है तो उसके पास 6 month का टाइम होता है, 6 month के अंदर ही उसको नोटिस देना पड़ता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा। अगर इन दैट केस वो कोई भी नोटिस नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहता है, उसने कोई नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर, तो इन दैट केस में उसको फुल फ्लेज्ड पार्टनर माना जाएगा कि वो हर काम के लिए लायबल होगा, चाहे लॉसेस हैं, चाहे फिर प्रॉफिट शेयरिंग है या फिर थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों के लिए वो भी अब वहाँ पर लायबल रहेगा और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाएगी। तो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द, चलिए जब उसने 18 years की एज कंप्लीट कर ली है तो उस के अंदर कैटेगरी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है माइनर पार्टनर को। व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन ए पार्टनर। जब उसको एज ए पार्टनर माना गया है, फुल फ्लेज्ड पार्टनर माना गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन दैट केस हिज लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। उसकी लायबिलिटी अब क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड। हर चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी उसने कैपिटल लगाई वो भी, जो भी उसकी पर्सनल एसेट्स है उसको भी यूज़ किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉसेस होगा। पहले वो क्या करता था, ओनली प्रॉफिट में हिस्सा लेता था, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लॉसेस होंगे वो भी उसको बियर करने पड़ेंगे। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म मेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ मिनोरिटी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कि जो भी एक्ट किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उसकी एज क्या थी, 18 years से कम थी, और जब उसने 18 years एज को कंप्लीट कर लिया तो वो उन एक्ट के लिए भी लायबल होगा। सेकंड पॉइंट में कहा व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन ए पार्टनर, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता उस केस में क्या होगा, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा आफ्टर अटेन द एज ऑफ द मैच्योरिटी दैट हिज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ ए माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। कि जिस डेट को उसने पब्लिक नोटिस दिया है वहाँ तक ही उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगी।
पब्लिक नोटिस देने के बाद वो किसी चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कोई भी एक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन में किया गया है, ही हैज़ द राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर फॉर डिमांडिंग ए शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था वहां तक उसका जितना भी शेयर्स बनता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए वो फाइल शूट कर सकता है दूसरे पार्टनर के ऊपर, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा उसे नहीं दे रहे थे। ये था माइनर से रिलेटेड। पोजीशन क्या है माइनर पार्टनर की? बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, माइनर एज ए पार्टनर। थैंक यू।